और मैडम सोनिया जी, आप बेलगांव आई थी, बड़ी भांति भांति के भाषण आपने झाड़ दिए। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, महंगाई ये मुद्दा है कि नहीं है? जरा जोर से बोलिए माताएं बहनें भाइयों, बोलो, महंगाई ये मुद्दा है क्या? अगर महंगाई ये मुद्दा है तो मैडम सोनिया जी ने महंगाई पर कुछ बोलना चाहिए क्या था? नहीं बोलना चाहिए था? वो एक शब्द महंगाई के लिए बोली क्या? क्यों? अरे मैडम सोनिया जी, आपने देश को वादा किया था, अगर दिल्ली में आपकी सरकार बनेगी तो आप 100 दिन के अंदर महंगाई दूर करोगे। देश आपसे जवाब मांग रहा है, देश आपसे हिसाब मांग रहा है। अरे हमें कोई तुम्हें आरटीआई में टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। एक खुली किताब जैसा हालत है कि आपने महंगाई बढ़ाई है, आपने महंगाई कम नहीं की है। आज हिंदुस्तान आपसे जवाब मांग रहा है कि महंगाई का क्या करोगे? जवाब नहीं इनके पास। भाइयों बहनों, आप जरा जोर से मुझे जवाब दीजिए, क्या मैडम सोनिया जी ने गरीब के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, इसकी पीड़ा व्यक्त करनी चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी? क्या मैडम सोनिया जी ने महंगाई नहीं कंट्रोल कर पाए, इसके लिए माफी मांगनी चाहिए थी कि नहीं? गरीब दुखी है, इसके लिए उन्होंने लोगों के सामने सर झुकाना चाहिए था कि नहीं? कुछ नहीं। अरे मैडम सोनिया जी, आप तो एक मां है, मां। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बेटा रात रात रोता है, मां आंसू बहाती है, लेकिन आपकी आंख में से आंसू टपकता नहीं है। मैडम सोनिया जी, कम से कम 2 शब्द तो बोल देती बेलगांव में आकर के कि महंगाई कम नहीं कर पाए, इसकी हमें पीड़ा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। लेकिन आपका अहंकार इतना है, कांग्रेस का अहंकार इतना है कि लोगों की पीड़ा के साथ वो खिलवाड़ करते समय भी संकोच नहीं करते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं कहने आया, यह अहंकार 7वां आसमान पर जिनका पहुंचा है, इस कांग्रेस से मुक्ति पाइए। मित्रों, गुजरात आज प्रगति की राह पर सारे देश ने दुनिया में चर्चा है। लोगों को लगता है कि मोदी ने सब किया है, कोई कहता है भाजपा की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, सबसे बड़ा काम जो किया है ना, वो गुजरात की जनता ने किया है। आज देश में गुजरात की वाहवाही हो रही है, प्रगति की नई ऊंचाइयों को गुजरात छू रहा है। उसका यश गुजरात के 6 करोड़ भाइयों बहनों को जाता है। क्यों? उन्होंने एक सबसे बड़ा काम किया। सबसे बड़ा काम यह किया कि पिछले 20 साल से गुजरात से कांग्रेस की छुट्टी कर दी। आज गुजरात को वहां की जनता ने कांग्रेस से मुक्त कर दिया है। और जैसा ही कांग्रेस से गुजरात मुक्त हुआ, विकास के राह पर चल पड़ा। दोस्तों, आपको भी विकास के रास्ते पर चलना है, नौजवानों को रोजगार दिलाना है, माताओं बहनों को सुरक्षा देनी है, प्रगति की नई आयाम को सर करना है, तो उसकी पहली शर्त है कांग्रेस से